बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका और पीटीएम की जो भी क़यादत कराची में मौजूद थी, मैं उन सब की शुक्रगुज़ार हूँ। मौलाना फजल-उर-रहमान साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी सब की भी जो यहाँ मौजूद हैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जो होटल्स हैं उनमें तो इस तरह दरवाज़ा कोई नहीं पीटता, बाहर तो बेल लगी हुई है, वो अगर बेल बजा दे, कोई बजा दे, जिसको अगर अंदर आना मतलूब है या कोई काम है वो बेल बजा दे। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर उधर, उसकी कोई आवाज़ आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज़ आई, वही दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ़्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाज़े का, उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। और मैं सो रही थी, मैं बेड में थी और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएँ, मैं बाहर आप अंदर मत आएँ, मैं अपनी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि वो डायबिटिक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आएँ। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए। वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ़्तार करके ले गए। सफदर ने कहा कि मेरी वाइफ अंदर है, आप अंदर मत आएँ। वो गिरफ़्तार करके ले गए। और उसके बाद सुबह मीडिया पे मैं ये न्यूज़ देख रही थी कि सिंध हुकूमत ने मरियम को बुला के गिरफ़्तार कर लिया। हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे एक लम्हे के लिए भी, मैं वैसे शुक्रगुज़ार हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है और हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। और मुराद अली शाह साहब का भी फ़ोन आया, उन्होंने भी यही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ, हमारी मेहमान के साथ यहाँ ये सलूक होगा। और इसी किस्म का कुछ इजहार जो है मेरे साथ वो CM सिंध ने भी किया। उन्होंने कहा हम शर्मिंदा है, हमें समझ नहीं आ रही कि हम आपसे किस तरह बात करें। तो मैंने उनको भी ये कहा और मैं आपकी वसातत से कौम को भी ये बताना चाहती हूँ कि एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई है। और अगर किसी ने कराची की ज़मीन पर, कराची में उनको गिरफ़्तार करके ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में या PDM में दरार आ जाएगी, तो आप तो नासमझ हो सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ हो सकते हैं। हम भी बच्चे नहीं हैं, हमको सब समझ आ रही है कि ये क्या खेल खेला गया और इसके पीछे क्या मकासद थे। तो मैंने तो एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि इसके पीछे पीपल्स पार्टी है। और हमें एहसास है और हम अलर्ट भी हैं और हमें पता है कि ये चीज़ें होंगी, तो हम उसके लिए तैयार बैठें। लेकिन क्या मुझे अब ये समझ नहीं आ रही, काबिल तर्स है वो जहनियत। आप कहते हैं कि मज़ार-ए-कायद के ऊपर नारा लगा, मज़ार-ए-कायद पे जो नारा लगा, वो वीडियोस जो मज़ार-ए-कायद में हुल्लड़बाजी PTI के कारकुनों ने, मेरा ख्याल है कि कोई इमरान खान साहब का कोई दौरा था, वो वीडियो मरियम औरंगज़ेब के पास है, उन्होंने की, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर किसी ने कायद-ए-आज़म का ही बयानिया, कायद-ए-आज़म के ही फरमूदात दोहराए, तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई
ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। ये तो वही इरशादात हैं जो कायद आज़म ने खुद फरमाए थे। और आप जब मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ऐसे नारों से किसको डर लगता है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है और मादरे मिल्लत जिंदाबाद से किसको डर लगता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा लगा। और उस नारे से किसको एतराज़ है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। इस नारे से उसको एतराज़ है जो वोट चोरी करके आए, जो आवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जिन्होंने फातिमा जना से लेके आज नवाज शरीफ तक और सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। ये वहाँ जाकर तकलीफ़ जो है वो पहुँचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं समझ आ रही कि ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया? ये जो नामालूम अफराद हैं ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप ज़मीन पे आ गए हैं, खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक बन गए हैं, तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने, जो PDM ने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब क्या यही है कि गद्दारी के पर्चे काट दो, दहशत गर्दी के पर्चे काट दो? और अब जो एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है, भाई वहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे और वहाँ पर आवाज़ जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ रही थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी आ जाए कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है। ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई है जो दहशत गर्दी कोर्ट का मफरूर है जी। FIR नंबर 513/19, थाना, ये क्या लिखा है जी, कौन सुपर हाईवे वाला, और ये डेट्स भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशत गर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है, जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीज़ों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज़ का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूँ कि कैप्टन सफदर को धमकियाँ बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। ज़ाती अन्नाद भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते हैं तो उनको धमकियाँ आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या PDM के इत्तेहाद में कोई फ़र्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मकरू चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने, और मुझे इस बात का भी इल्म है, पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मुकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। आप मुशर्रफ का दौर, आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पे दर पे जो गलतियाँ करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बुर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया,
हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया।